अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किताब दोस्त चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल मेरे साथ एक छोटा सा वाक़या पेश आया और आज की वीडियो का मकसद भी वही वाक़या है। तो पहले मैं वो वाक़या बयान कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिर वीडियो की तरफ आता हूँ। दोस्तों, कल मैं बोरियत के आलम में अपनी फेसबुक की न्यूज़ फीड को स्क्रॉल कर रहा था, तो अचानक मेरी नज़र एक पोस्ट पे पड़ी और मेरे हाथ रुक गए। उस पोस्ट में दो दिलचस्प बातें थी। पहला तो ये कि उस पोस्ट में किसी किताब का तारुफ किया जा रहा था और जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि उसके साथ जो इमेज लगी हुई थी, उसके अंदर जो किताब की तस्वीर थी और उसका जो बुक का जो कवर था, उसके ऊपर सबसे नुमायाँ चीज़ एक गधा था। एक बड़ा अजीबो-गरीब कार्टूनिश किस्म का गधा, और उस किताब का जो उन्वान था वो था गधे की सरगुज़िश्त। तो ये मैंने नाम पहले कभी नहीं सुना था, तो मुझे फिर दिलचस्पी हुई, तो मैंने इसका तारुफ पढ़ना शुरू किया। तारुफ से मुझे पता चला कि इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो कृष्ण चंद्र साहब हैं। अच्छा, कृष्ण चंद्र साहब का नाम तो मैंने अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने से सुन रखा था, लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि उनकी कोई किताब पढ़ी हो या उनका कोई नसर पारा मेरे हाथ आया हो। तो बल्कि मैं ये भी बताता चलूँ कि ये उर्दू अदब और में जो ये जो फ़िक्शन वर्क है, इसके साथ मेरा जो लगाव है वो ज़्यादा पुराना नहीं। बल्कि मैं ये कह दूँ, कहना बेहतर होगा कि मैंने इससे पहले, आज से 2 ढाई साल पहले से अगर पीछे जाएँ, तो मैंने उर्दू में चंद ही किताबें पढ़ रखी थीं, जिनमें चंद चीदा-चीदा नाम हैं। नसीम हिजाज़ी और बानो कुद्सिया, इशफ़ाक़ अहमद, मुमताज़ मुफ़्ती और कुदरतुल्लाह शाह वग़ैरह। इनके अलावा मुझे उर्दू के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था। मैं तारीख़ की किताबें और ख़ास करके इंग्लिश में जो किताबें हैं वो पढ़ता रहा हूँ। तो ख़ैर, अभी मौका मिला तो मैंने सोचा कि चलो कृष्ण चंद्र साहब को ही पढ़ते हैं। तो मैं गूगल पे किताब सर्च करने लगा। अ, किताब सर्च की तो पहला लिंक मुझे बुक कॉर्नर जेलम वालों का मिला। फिर क्या था, मेरी जो इम्पल्सिव शॉपिंग की जो रग है वो भड़क उठी। तो मैंने वहाँ पे जाके किताब की कीमत देखी। किताब की कीमत थी 500 रुपये और उसका डाक खर्च था 250 रुपये। तो मैं सोच में पड़ गया कि 500 रुपये की किताब के पीछे तो 250 रुपये में डाक खर्च नहीं लगाने वाला। तो सोचा क्यों ना कृष्ण चंद्र साहब की 2-4 किताबें और ले ली जाएँ। तो इतने में मैं भी वहाँ पे वो ब्राउज़िंग कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे एक इनकी बुक कॉर्नर की तरफ से एक 4 किताबों की डील नज़र आई। कृष्ण चंद्र साहब की 4 मशहूर किताबें बगैर डाक खर्च 1500 रुपये की। तो फ़ौरन से मैंने ऑर्डर दाग दिया। अब जब ऑर्डर दागा तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि चलो कृष्ण चंद्र साहब पे कोई थोड़ी तहकीक कर लें। तो मैं उस तहकीक में लग गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूँ कि मैंने जुम्मे की नमाज से कोई कुछ देर कबल ऑर्डर किया था और हफ्ते के रोज़ मैं भी दिन का खाना खा रहा था, तो ये पैकेज जो है वो मेरे पास घर पे पहुंच गया। तो इस पे सबसे पहले तो बुक कॉर्नर वालों की टीम को थम्स अप। उसके बाद इसकी अब पार्सल कुशाई करते हैं और साथ साथ जो कोई मेरी कोई जो थोड़ी बहुत ही तहकीक है कृष्ण चंद्र साहब पे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, तो ये जो कृष्ण चंद्र साहब हैं, ये उर्दू अदब के एक मायनाज़ अदीब हो गुज़रे हैं और इनका ज़माना जो है ये आज़ादी से कबल आखिरी ग़ुलामी के आखिरी ज़माने की एक शख्सियत है। और इनके ख़ानदान का ताल्लुक़ तो गुजरांवाला में के हमसाये में वज़ीराबाद से है, जबकि ये ख़ुद राजस्थान में पैदा हुए। और चूँकि वालिद साहब एक डॉक्टर थे, तो उनकी नौकरी के सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगहों पे ये सफ़र करते रहे और वहाँ पे रहते रहे, जिसमें इनका बचपन जो है वो जम्मू में गुज़रा। अच्छा, इनकी ख़ास बात ये है कि इन्होंने अपने ज़माने के जितने भी हम असर इनके अदीब थे और उस ज़माने में उर्दू अदब के अंदर जो तहरीकें चल रही थीं, उनमें से किसी का भी असर नहीं लिया।
इनका अपना ख़ास जुदागाना नुक्ता नज़र है और इनकी जो मुनफरिद तर्ज तहरीर है, इन्होंने गालिबन जो बताया गया है मुझे, इन्होंने कुछ 100 से ज़्यादा किताबें लिख रखी हैं, जिसमें इनको जो पसीराई ज़्यादा मिली है वो तंज़ो मिज़ा की फील्ड में मिली है। और उसके साथ साथ जो है इनका जो क्या कह लीजिए इनकी ज़िंदगी का जो आखिरी हिस्सा है उसके अंदर ये अपनी आमदन के इनको मसाइल हुए तो इन्होंने स्क्रीन राइटिंग बॉलीवुड की फ़िल्मों के लिए करनी शुरू कर दी। और उस ज़माने में कहा जाता है कि इनका फिर जो वो तख्लीकी इनकी जो सलाहियतें थी वो थोड़ी सी मादूम हो गई और थोड़ा कमर्शियल काम इन्होंने किया आखिर में। लेकिन नेवरदलेस इनको इंडियन गवर्नमेंट ने पद्मा भूषण अवार्ड से नवाज रखा है और ये एक बड़े राइटर है। तो आज इनकी जो 4 किताबें हैं मैं जल्दी से इनको फाड़ लेता हूँ इस पार्सल को और आपको किताबें दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी तवील होती जा रही है। तो इनकी ये 4 किताबें हैं। एक नावल है 52 पत्ते, उसके बाद ये एक और नावल है सड़क वापस जाती है, उसके बाद है अफसानों का मजमूआ है हम वहशी हैं, और उसके बाद जिस किताब के लिए मैंने ये ऑर्डर किया वो है एक गधे की सरगुज़िश्त। ये भी एक नावल है और इस नावल के बारे में लिखा है कृष्ण चंद्र इस नावल के बाद एक लफ्ज़ भी ना लिखते तब भी उर्दू अदब के मज़ाहिया नावलों में हमेशा सर फहरिस्त रहते। तो ये थी आज की 4 किताबें। अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि अगले चंद दिनों में इनको पढ़ के और उनका रिव्यू ज़रूर करूँगा। ख़ास करके इस किताब को तो मैं रिव्यू लाजमी करूँगा। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों ने कृष्ण चंद्र को पढ़ रखा है या नहीं, और अगर पढ़ रखा है तो कौन सी किताब पढ़ रखी है और आपके क्या ख्यालात हैं कृष्ण चंद्र साहब के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।